नमस्कार, मैं सुदीप कुमार आप सभी का सुदीप मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है समकोण त्रिभुज से संबंधित सूत्र। तो सबसे पहले फिर से हम चर्चा कर ले समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चित्र के माध्यम से हम समझते हैं समकोण त्रिभुज को। देखिए बोर्ड पे हम एक ट्रायंगल एबीसी खींच रहे हैं जिसमें कोण बी समकोण है। कोण बी के सामने की भुजा एसी कर्ण होगी, एसी कर्ण होगी जिसे हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस भी कहते हैं। भुजा बीसी आधार है, से हम बेस भी कहते हैं, और एबी लंब होगी। तो सामान्य तौर पे यहां पे इनके भुजाओं में एक रिलेशन बनता है जो कि आप लोग समझिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा यानी लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कर्ण यदि इसका निकालने के लिए जाए तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि इसकी भुजा हम लंब ज्ञात करने के लिए जाए तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला, यदि हम इनमें आधार ज्ञात करने के लिए जाएं तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। तो सामान्य तौर पे आप लोगों को समझना है कर्ण को हम H से भी डिनोट करते हैं, लंब को P से डिनोट करते हैं और BC को यानी आधार को B से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम संक्षेप में H बराबर रूट अंडर P का स्क्वायर माइनस प्लस B का स्क्वायर। यदि हम लंब P निकालने के लिए जाए तो रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। यदि हम आधार बेस निकालने के लिए जाए तो रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो हम संकेत में इस फॉर्मूलाओं को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं और सामान्य तौर पे हम इसका प्रयोग करते रहते हैं। अब हम समझेंगे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुना लंब। यानी हम संकेत में इसको याद रखें तो 1/2 इंटू P इंटू B। इस तरह से हम इस त्रिभुज के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं।
इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित या इस त्रिभुज में सवाल किस प्रकार से रखे जाते हैं, अब हम उनको बारीकी से समझेंगे। हम एक एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करूंगा जो कहीं पे आपको कोई समस्या ना हो। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित पहला सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 मीटर तथा लंब 10 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को बतलाए थे जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना लंब, आधार गुना लंब। हमारे सामने आधार भी है और लंब भी है, तो उस फॉर्मूलाओं की सहायता से डायरेक्ट हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखिए, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर, आधार को हम बेस भी कहते हैं और इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं, 12 मीटर। समकोण त्रिभुज का लंब, लंब का अंग्रेजी परपेंडिकुलर होता है, इसको हम बी से डिनोट कर सकते हैं, 10 मीटर लिखेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बी इंटू पी बराबर 1/2 इंटू 12 मीटर इंटू में 10 मीटर। तो 2 छके 12 और 6 दहके 60 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, इस फॉर्मूलाओं की सहायता से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। अब हम दूसरे सवालों को देखेंगे। इसी समकोण त्रिभुज में दूसरे टाइप के सवाल भी किस प्रकार से बनाए जाते हैं। समकोण त्रिभुज से जुड़े दूसरे टाइप के सवाल को आप लोग बोर्ड पे देखिए। आप लोगों से इस प्रकार से भी समकोण त्रिभुज में सवाल पूछा जा सकता है, जो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है तथा आधार 16 मीटर है, तो समकोण त्रिभुज का लंब ज्ञात करें। तो देखिए, इस तरह के सवालों को हल हम उसी फॉर्मूलाओं की सहायता से करते हैं। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 16 मीटर तथा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 40 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। हम समकोण त्रिभुज की फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 इंटू आधार गुना लंब बराबर 40 मीटर स्क्वायर। या यहां वैल्यू पुट कर देते हैं आधार का, कितना, 16 मीटर, फिर गुना लंब बराबर 40 मीटर स्क्वायर। या अब हम लंब केवल इस साइड रख रहे हैं और बाकी बात सभी 1/2 को दूसरे पक्षों में, 16 मीटर को भी दूसरे पक्षों में लेकर के चलेंगे। जो यहाँ पे भाग में है वो गुना में जाएगा और जो यहाँ गुना में है उस और भाग में जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू हम प्राप्त करते हैं, 40 मीटर स्क्वायर, इस साइड 2 भाग में है तो गुना में जाएगा और यहाँ 16 गुना में है, इस साइड भाग में जाएगा। तो देखिए 2 से 8 मर्तबे 16 कट जाता है, 8 से 5 मर्तबे 40, अब मीटर से स्क्वायर हट जाएगा,
तो यानी हम ये कह सकते हैं जो इस समकोण त्रिभुज का लंब जो है वो 5 मीटर होगी। इस समकोण त्रिभुज का लंब 5 मीटर होगी। अब हम समकोण त्रिभुज से जुड़े तीसरे टाइप के सवाल को देखेंगे, जो इनमें क्या करना है हमें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग मीटर है तथा लंब 7 मीटर है, तो समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। तो हम इस सवालों को भी उसी फॉर्मूला की सहायता से हल करते हैं। देखिए आप लोग, दिया गया है समकोण त्रिभुज का लंब बराबर 7 मीटर तथा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 वर्ग मीटर। हम इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बतलाए थे, 1/2 गुना आधार गुना लंब बराबर 35 मीटर स्क्वायर, या 1/2 गुना आधार हमें प्राप्त करनी, इसीलिए आधार लिख रहे हैं। लंब हमें मालूम है 7 मीटर बराबर 35 मीटर स्क्वायर, या आधार बराबर, यदि 1/2 को उस ओर लेके जाए तो 35 मीटर स्क्वायर इंटू 2/7 मीटर। 7 मीटर इस साइड गुना में मौजूद है, इसीलिए दूसरे पक्षों में जाने के बाद इसमें भाग की क्रियाएं करेंगे। 7 मीटर से मीटर स्क्वायर में भाग देने पे केवल मीटर बचेगा, और 7 से 35 में भाग लगाएं तो 5 आएगा, या हम कह सकते हैं आधार बराबर 5 दूनी 10 मीटर। तो यहां हमें इस त्रिभुज का आधार 10 मीटर प्राप्त होता है। इसी सवालों को हम डायरेक्ट यानी आधार का भी फॉर्मूला लगा करके हल कर सकते थे। आधार को हम बेस कहते हैं और बेस का शॉर्ट फॉर्म बी लेते हैं। बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू 2 बाय लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म हम P का प्रयोग करते हैं। तो B बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू 2 बाय P। इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम लंब को ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज से जुड़े चौथे टाइप के सवालों को हम देखते हैं। क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 मीटर तथा कर्ण 13 मीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमें मालूम है 1/2 गुना आधार गुना लंब होता है। लेकिन हमारे सामने सवालों में आधार तो दी गई है मगर लंब नहीं मालूम है। कर्ण लेकिन दी गई है, कर्ण दी गई है, आधार दी गई है, लंब नहीं दिया गया है। तो हमें सबसे पहले लंब को प्राप्त करना होगा। यदि हम लंब को प्राप्त कर लेते हैं तो हम सवाल का क्षेत्रफल आराम से प्राप्त कर लेंगे। लंब बराबर फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला की सहायता से सबसे पहले हम लंब को प्राप्त करेंगे। आधार हमें दी गई है, इसकी सहायता से फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा, इसका लंब प्राप्त करना होगा। तो इनके हल को देखिए आप लोग किस प्रकार से हम क्षेत्रफल को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आधार यानी समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण
त्रिभुज का आधार बराबर 5 मीटर तथा समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर 13 मीटर है। सूत्र से हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर, समकोण त्रिभुज का लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 13 मीटर का होल स्क्वायर माइनस 5 मीटर का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 169 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर। घटाएंगे दोनों को 144 मीटर स्क्वायर। यदि हम इसको रूट से बाहर लाते हैं तो 12 मीटर निकल के आएगा, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है और मीटर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा मीटर हो जाएगा। तो हमें इस समकोण त्रिभुज की लंब पता चल गई जो 12 मीटर होगी। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं 1/2 गुना आधार गुना लंब। 1/2 गुना आधार 5 मीटर तथा लंब हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले प्राप्त किए, यहां बगल में देखिए 12 मीटर। तो 2 छके 12, 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। अतः हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर प्राप्त करते हैं। यदि हमें समकोण त्रिभुज की कर्ण तथा आधार दे दी जाए तो सबसे पहले लंब को प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी क्षेत्रफल वाले सूत्रों की सहायता से प्राप्त करते हैं। समकोण त्रिभुज से जुड़े 5वें सवाल को हम देखते हैं। यदि हमें समकोण त्रिभुज का लंब और कर्ण दे दिया जाए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंब के साथ आधार का होना आवश्यक है, लेकिन सवाल में लंब और कर्ण दी गई है, आधार का चर्चा नहीं किया गया। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में एक रिलेशन होता है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। थोड़ा देर पहले हम आप लोगों के समक्ष रखे थे जो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा यानी लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आधार ज्ञात करनी है तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले जो बातें दी गई है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। इसका हल देखिए आप लोग, लिखेंगे समकोण त्रिभुज का लंब बराबर 3 मीटर, कर्ण बराबर 5 मीटर, इसीलिए आधार बराबर फॉर्मूला रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर 5 मीटर का होल स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 3 मीटर का होल स्क्वायर। हम यहाँ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ना तो डायरेक्ट हम 5 मीटर का होल स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर माइनस 3 मीटर का होल स्क्वायर 9 मीटर स्क्वायर, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। रूट अंडर 25 माइनस 9 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है घट सकता है 16 मीटर स्क्वायर बराबर 16 का वर्गमूल 4 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल मीटर।
अतः हमें क्या प्राप्त होती है, इस समकोण त्रिभुज का आधार 4 मीटर। अब हमें क्या करनी है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना लंब बराबर 1/2 गुना आधार अभी जस्ट निकाले हैं 4 मीटर और लंब दी गई है 3 मीटर बराबर 2 चौके 2 दूनी 4, तो 3 गुना 6 मीटर स्क्वायर। अतः इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर। समकोण त्रिभुज से जुड़े छठे नंबर सवाल को देखेंगे, जो इनमें हमसे इस तरह से भी सवाल किया जा सकता है, जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा लंब 5 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दी गई हो और उनकी एक भुजा लंब मालूम है, तो हम आराम से पहले आधार को प्राप्त करेंगे, उसके बाद इसके कर्ण को प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आधार को प्राप्त करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज का लंब बराबर 5 सेंटीमीटर तथा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना लंब बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें मालूम है लंब कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 1/2 गुना आधार गुना 5 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आधार बराबर यहां पे 2 भाग में है, उस साइड जाएगा दूसरे पक्षों में, तो गुना हो जाएगा इनके बीच में सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे के बट्टे में फिर 5 सेंटीमीटर, यानी हम क्या निकाल लिए, आधार समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। हमें समकोण त्रिभुज का आधार मालूम है, लंब मालूम है, तो अब हमें कर्ण ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लिखेंगे क्योंकि कर्ण बराबर फॉर्मूला से रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर रूट अंडर 25 प्लस 144 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 का वर्गमूल 13 होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज के कर्ण को प्राप्त करते हैं।